आज हम एक माइंड ब्लोइंग मूवी देखने जा रहे हैं जो जेल के अंदर के एक आदमी फ्रैंक पेरी के मिशन की है। कहानी शुरू होती है फ्रैंक से, जो जेल के एक कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसका चेहरा साफ बताता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं किया। थोड़ी देर बाद फ्रैंक अपने कमरे से निकलकर सीधा जेल के सबसे खतरनाक कैदी रिजा के कमरे तक पहुंच जाता है। इधर जेल के कपड़े धोने वाले कमरे में 4 कैदी जेल से भागने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने नाली का ढक्कन हटाकर जमीन में 16 फुट का गड्ढा खोद लिया जिससे वो नीचे उतर जाते हैं। लेकिन ब्रॉडी, फ्रैंक का सबसे करीबी दोस्त, वहीं रुककर उसका इंतजार करता है। सबका प्लान था कि वो फ्रैंक के साथ भागेंगे, पर आखिरी वक्त पे फ्रैंक की जगह लेजी वहां पहुंच जाता है। ब्रोडी थोड़ी देर और रुकता है, फिर वो भी उस गड्ढे में कूद जाता है, लेकिन गलती से अपनी टोपी वहीं छोड़ देता है। कुछ देर बाद फ्रैंक भी वहां पहुंचता है, पर वो काफी जख्मी है। उसने जल्दी से ब्रोडी की टोपी उठाई और गड्ढे में छलांग लगा दी। यहाँ से पीछे की कहानी शुरू होती है जो बताती है कि फ्रैंक ऐसा क्यों कर रहा था। कुछ महीने पहले फ्रैंक जेल में एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उसका काम था कपड़े धोने वाले कमरे में कपड़े साफ करना। उम्र कैद की सजा की वजह से उसने जेल को अपना घर मान लिया था। बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो ज्यादातर अकेला रहता था और रिजा जैसे खतरनाक कैदी से दूर रहता था। वक्त के साथ फ्रैंक के कुछ दोस्त भी बन गए। एक दिन जब वो काम खत्म करके वापस आया, उसने देखा कि उसका साथी अपना सामान बांध रहा है। उसकी सजा खत्म हो चुकी थी और वो घर जाने के लिए तैयार था। उधर जेल में नए कैदियों का ग्रुप आया जिन्होंने सिर्फ छोटे कपड़े पहने थे और उन पर कीटाणु मारने वाला पाउडर डाला जा रहा था। ये सब देखकर सबसे ज्यादा खुश था रिजा का भाई टोनी। जेल में इतना लंबा वक्त बिताने के बाद उसे नए कैदियों को परेशान करने में मजा आता था और अब उसकी नजर एक नए लड़के लेजी पे थी। नए कैदी अपने कमरों में भेज दिए गए और लेजी फ्रैंक का नया साथी बन गया, पर फ्रैंक को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब लेजी ने बात करने की कोशिश की, फ्रैंक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसी शाम फ्रैंक को एक खत मिला। फ्रैंक पिछले 14 सालों से अपने परिवार को खत लिख रहा था, उम्मीद में कि शायद एक दिन उसकी बेटी जवाब देगी, पर 14 साल में एक भी जवाब नहीं आया। आज जो खत आया वो उसकी बीवी का था, जिसमें उसने बताया कि उनकी बेटी नशे की वजह से हॉस्पिटल में है और शायद कभी भी मर सकती है। ये खबर फ्रैंक के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो मौत के करीब थी। ये बात उसे अंदर से खा रही थी। उसी रात वो जेल के प्रार्थना घर में पहुंच गया। उसकी हालत देखकर एक गार्ड ने रात के वक्त भी दरवाजा खोल दिया। कन्फेशन बॉक्स में बैठकर फ्रैंक उस खत को निकालकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब वो अपनी बेटी से एक आखिरी बार मिलना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह कपड़े धोने वाले कमरे में काम करते वक्त फ्रैंक की नजर मशीन के पीछे लगी लोहे की जाली पे पड़ी, जिसके ऊपर कुछ पाइप्स थे जो जेल से बाहर पानी ले जाते थे। इसने उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान डाल दिया। उसने अपने दोस्त ब्रोडी से पूछा कि क्या ये हवा के रास्ते जेल के गंदे पानी के सिस्टम से जुड़े हैं। ब्रोडी, जो पहले भी एक सुरंग खोद चुका था, ये सुनकर हैरान हुआ, पर फ्रैंक की बीवी का खत पढ़ने के बाद उसने उसका साथ देने का फैसला किया। कुछ दिन बाद फ्रैंक एक खतरनाक मुक्केबाज लेनी से मिला, जो उस वक्त छुट्टी पे बाहर होना चाहिए था, पर फ्रैंक के पुराने साथी की शिकायत की वजह से उसकी छुट्टी रद्द हो गई थी। लेनी बदला लेने के लिए बेचैन था और फ्रैंक ने उसे अपना प्लान बताया। लेनी को औजारों के साथ काम करने का हुनर था जो प्लान के लिए काम आ सकता था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लेनी भी साथ आ गया। फ्रैंक ने अपने 2 और साथियों ब्रोडी और एक नए आदमी बटिस्टा के साथ बैठक की। उनका प्लान था कपड़े धोने वाले कमरे के हवा के रास्ते से गंदे पानी के सिस्टम तक जाना, पर वहां तक पहुंचने के लिए 3 सुरक्षा दरवाजे पार करने थे। फ्रैंक के पास एक दूसरा रास्ता भी था। जब वो कन्फेशन बॉक्स में गया था, उसने देखा कि वहां की दीवारें काफी कमजोर हैं। उनके हिसाब से कन्फेशन बॉक्स तोड़कर कपड़े धोने वाले कमरे में घुस सकते हैं और वहां से हवा के रास्ते के जरिए गंदे पानी के सिस्टम तक जा सकते हैं। बस हवा के रास्ते की लोहे की प्लेट को काटना जरूरी था। उसी रात जेल की बत्ती बंद होते ही लेनी अपने काम पे लग गया। उसने अपने कमरे की लोहे की पाइप्स काटकर एक औजार बनाया जो लोहे की प्लेट काटने के काम आएगा। फ्रैंक जेल के सबसे बड़े कैदी टुटन से मिलने गया और लेनी की तरफ से उसे मुक्केबाजी के मैच के लिए ललकारा। प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा था। टीम को अपना रास्ता पता था, हवा के रास्ते से गंदा पानी का सिस्टम, फिर एक नदी तक जिसे पार करके रेलवे स्टेशन जाना था जहां से उनकी आज़ादी शुरू होती। पर उन्हें यह भी पता था कि रेलवे ट्रैक्स में 600 वोल्ट बिजली का करंट है और वक्त पे ना पार किया तो सब खत्म। 3 दिन बाद भागने का प्लान तय किया गया, पर उन्हें नहीं पता था कि टोनी उन्हें देख रहा था। उसने उनकी हरकतों से समझ लिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात सब कैदी टुटन और लेनी का मैच देखने खाने वाले कमरे में जमा हुए।
टूटन ने लेनी को बुरी तरह पीटना शुरू किया, पर लेनी ने एक जबरदस्त मुक्का मारा जिससे टूटन का हीरे का दांत गिर गया। लेनी ने गार्ड्स के आने से पहले वो दांत उठा लिया और उसे अपने औजार के साथ जोड़ दिया। अगली सुबह टोनी ने नहाने वाले कमरे में फ्रैंक से प्लान के बारे में सवाल किए, पर जवाब न मिलने पे उसने फ्रैंक को अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखने और अगले दिन आने को कहा। फ्रैंक ने ये बात अपनी टीम को बताई और सबका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया। टोनी रिजा का भाई था और उसे कुछ कहना मतलब प्लान खराब करना। फ्रैंक ने टीम से एक नए आदमी बटिस्टा को शामिल करने की इजाज़त मांगी। बटिस्टा जेल में थोड़ी मात्रा में नशे की चीज़ें देता था सरकार के साथ मिलकर, ताकि कैदियों की आदत कम की जा सके। फ्रैंक ने बटिस्टा को एक ऑफर दिया, अगर वो टोनी को चुप कराएगा तो फ्रैंक उसे साथ ले जाएगा। बटिस्टा ने प्लान बनाया और एक खास नशा तैयार किया जिसमें जहर मिला था। उसने वो नशा फ्रैंक को दे दिया। शाम को फ्रैंक डरता हुआ टोनी का इंतजार कर रहा था। नशा का पैकेट उसके पास तैयार था, पर टोनी अकेला नहीं आया, उसके साथ लेजी था। टोनी ने नशा का पैकेट अपने साथी को दे दिया और लेजी को छेड़ना शुरू कर दिया। लेजी चुप रहने वालों में से नहीं था, उसने टोनी को पीटना शुरू कर दिया। टोनी का साथी डर के मारे भाग गया, पर नशा का पैकेट ले जाना नहीं भूला। टोनी इतना पिट गया कि कमरे से बाहर आते ही सीढ़ियों से गिरकर मर गया। रिजा ने अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही फ्रैंक को अपने कमरे में बुलाया। लेजी को अकेला बंद कर दिया गया। सबको पता था कि टोनी अपनी वजह से मरा, पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। बस एक गवाह बचा था, फ्रैंक। रिजा सच जानना चाहता था क्योंकि टोनी का साथी भी जहर वाले नशे की वजह से मर चुका था। उसी रात फ्रैंक और उसकी टीम ने भागने का प्लान शुरू कर दिया। फ्रैंक को बताया गया कि उसकी बीवी उससे मिलने आई है। उसने बताया कि उनकी बेटी सुबह हॉस्पिटल में मर चुकी है। ये सुनकर फ्रैंक टूट गया। अब उसके पास भागने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि सब कुछ उसने अपनी बेटी के लिए किया था। फिर भी थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रैंक कपड़े धोने वाले कमरे के गड्ढे में कूद गया। यहाँ से कहानी वापस उसी रात पे आती है। लेनी ने अपना औजार निकाला और लोहे की प्लेट काटना शुरू किया। प्लेट हटने के बाद गंदा पानी का सिस्टम सामने था। उन्हें पाइप्स में रेंगते हुए नदी तक जाना था। बहुत मुश्किलों के बाद वो गंदे पानी के सिस्टम के आखिर तक पहुंचे, पर वहाँ एक नई दीवार रास्ता रोक रही थी। लेनी को गुस्सा आया और उसने लेक को दीवार पे धक्का देकर मुक्का मारा। लेक बच गया, पर मुक्का दीवार पे लगा और दीवार का एक हिस्सा टूट गया। टीम ने जल्दी से दीवार में छेद बनाया जिससे एक आदमी निकल सके। ब्रोडी, जिसको सुरंग खोदने का तजुर्बा था, छेद के अंदर गया और खुदाई शुरू की, पर कुछ ही मिनट बाद मिट्टी उस पर गिर गई और वो दब गया। फ्रैंक ने जल्दी से अपने दोस्त को निकालने के लिए खुदाई की और ब्रोडी को बचा लिया। ब्रोडी बेहोश था पर जिंदा। टीम ने उसे कंधे पे उठाया और आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे खाली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। लेजी ने फ्रैंक की मदद की क्योंकि उसका बहुत खून बह रहा था। तभी पुलिस के कुत्ते भौंकने लगे। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए उन्होंने ब्रॉडी को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। सामने एक छोटा सा तालाब था। लेनी को तैरना नहीं आता था, पर वो सब उसे पार कर रेलवे ट्रैक्स तक पहुंच गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो बटिस्टा का पैर ट्रैक्स में फंस गया। ट्रेन तेजी से आ रही थी। लेनी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर दोनों ट्रेन के सामने आ गए और मर गए। अब सिर्फ फ्रैंक और लेक बचे थे जो ट्रेन से बच गए। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्होंने कपड़े बदले और एक दूसरे को अलविदा कहा। फ्रैंक उस सीढ़ी पे था जो उसे लंदन की सड़कों तक ले जाती। पर यहाँ असली ट्विस्ट है। फ्रैंक ने लिजी को अपनी जगह भागने को कहा था। उसने लिजी को प्लान की हर बात बताई और उसे जल्दी भागने को कहा। इसीलिए फ्रैंक रिजा के कमरे में गया, जहां उसने बकवास करके रिजा को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने फ्रैंक को चाकू मार दिया। गार्ड्स आए, पर फ्रैंक की हालत बिगड़ चुकी थी। असल में फ्रैंक सिर्फ सोच रहा था कि वो अपने साथियों के साथ भाग रहा है। उसने अपनी जान दांव पे लगाकर अपने दोस्तों के लिए वक्त खरीदा ताकि वो आज़ादी पा सके। कहानी के आखिर में फ्रैंक अपने दिमाग में लंदन की सड़कों पे अपनी बेटी से मिल रहा था, जो पता नहीं कैसे जिंदा थी। ये थी फ्रैंक की कहानी, एक आदमी जिसने अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।